हम अपना आगे का पाठ करने जा रहे हैं कबीर के पद, जिसके अंदर हम बच्चों को हमने थोड़ा सा शुरू किया था। कल हमने कबीर की जीवन के बारे में पढ़ा था कि कबीर का जीवन कैसा था, उन्होंने किस तरीके से लिखा, कौन सी भाषा में उन्होंने लिखा, उनके गुरु कौन थे। और आज हम उनका पहला पद करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। अरे इन दोहन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, वैश्या के पायंतर सोवे, ये देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी बिहाई, घर ही में करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़ाई, सब सखियां मिल जीवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। हिंदुअन की हिंदुआई, देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कौन राह में जाए। तो यहाँ पर कबीर जिस समय में थे, उस समय में जो धर्म थे वो दो धर्म बहुत प्रचलित थे, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। तो कबीर जो थे वो निर्गुण भक्ति को मानने वाले थे, वो किसी भी भगवान को नहीं मानते थे, ना ही किसी की पूजा या मूर्ति पूजा में वो विश्वास रखते थे। तो वो हिंदू और मुस्लिम धर्म के अंदर उन्होंने जो बाह्य आडंबर देखे, उनको वो करते हुए वो बुराइयां लगी जो उन्होंने इस पद के अंदर बताई है। अरे इन दोह राह ना पाई। अब हम एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे कि इन दोनों के रास्ते नहीं जाना चाहिए। हिंदू अपने करे बड़ाई, गागर छुअन न दे। हिंदू तो अपनी बड़ाई करते हैं, अपने आप को जात में बड़ा समझते हैं और अपनी बर्तन को, अपने गागर को छूने तक नहीं देते। वैश्या के पायंतर सोवे, ये देखो हिंदुआई, लेकिन वैश्या के पैरों में सोते हैं। तो ये कैसी हिंदुआई है, ये कैसे हिंदू लोग हैं। दूसरी तरफ एक तरफ इन्होंने हिंदू धर्म की बुराई को बखान किया, दूसरी तरफ ये मुस्लिम धर्म के बारे में भी बता रहे हैं। सभी टीचर ग्रुप में अपनी इनका है मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाए। यानी मुसलमान के जो पीर औलिया हैं वो क्या खाते हैं, मुर्गे मुर्गियाँ। खाला केरी बेटी बिहाई, घर ही में करे सगाई। खाला की बेटी के साथ ही शादी कर देते हैं अपने घर की, और घर में ही सगाई कर लेते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़ाए। बाहर से एक मुर्दा लेके आते हैं, मतलब यहाँ पर किसी जानवर की बात हो रही है, उसको धोते हैं और चढ़ा देते हैं, मतलब पकाने के लिए रख देते हैं। सब सखियाँ मिल जीवन बैठे, घर भर करे बड़ाई। और सब सखियाँ आपस में मिल के बैठ जाती हैं और एक दूसरे के घर की बढ़ाइयाँ करती हैं। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, कबीर क्या कह रहे हैं, मैंने हिंदू धर्म की हिंदुआई भी देख ली, तुर्कन की तुर्काई और तुर्की लोगों की तुर्काई भी देख ली। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कौन राह है जाए। तो कबीर जी कहते हैं कि अब बताओ भाई बंधुओं मेरे कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊं। ना मुझे हिंदू धर्म में कोई अच्छाई नज़र आई, ना मुझे मुस्लिम धर्म में कोई अच्छाई समझ में आई। तो यहाँ ये जो पद है बेटा, ये गेयात्मक है, मतलब गाया जा सकता है, और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की बुराई कबीर बता रहे हैं। दूसरा पद है आपका, बालम आवो हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, गृहबंध धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिपसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। यहाँ पर कबीर जो हैं वो अपने आप को प्रियतम बता रहे हैं और भगवान को प्रियतम, यानी कि यहाँ पर इन्होंने प्रेमी प्रेमिका के माध्यम से, प्रेमी जो है वो ईश्वर है और प्रेमिका जो है यहाँ पर कबीर जी हैं। बालम आवो हमारे गहरे, जिस तरीके से एक प्रेमी प्रेमिका के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरीके से ईश्वर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कबीर के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कबीर जी, बालम आवो हमारे गेरे, यहाँ पर ईश्वर को बुला रहे हैं कि मेरे घर आओ। तुम बिन दुखिया देहरे, तुम बिन मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे, सब कोई कहते हैं, हर कोई कहता है तुम्हारी नारी, तुम्हारी प्रेमिका,
लेकिन मुझे तो लज्जा आ रही है। ईश्वर की बात कर रहे हैं यहाँ पर कबीर जी, कह रहे हैं कि कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर जो है, सब कहते हैं कि ये तुम्हारी दी हुई आत्मा है, लेकिन मुझे तो ये इस सुनकर लज्जा आती है। दिल से नहीं लगाया, जब तक हमने ईश्वर को अपने दिल से नहीं लगाया तब लग कैसे स्नेह रे, तो कैसा स्नेह हम ईश्वर से कर रहे हैं। अन्न ना भावे नींद ना आवे, ना तो खाना अच्छा लग रहा है ना ही नींद अच्छी लग रही है। ग्रह बंद धरे न धीर रे, और ग्रह जो है घर के अंदर उसका धीरज नहीं धर रहा। कामिन को है बालम प्यारा, जैसे एक प्रेमिका को उसका प्रेमी प्यारा है। जो प्यासे को नीर रे, जैसे पानी एक प्यासे व्यक्ति को अगर तुम कोई और चीज़ दे दोगे पीने के लिए, उसका प्यास तब तक नहीं बुझेगा जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा। उसी तरीके से हम लोगों को भी ईश्वर जब तक प्राप्ति नहीं होगी, हमारी आत्मा जो है वो प्यासी ही रहेगी। है कोई ऐसा परोपकारी, कबीर क्या कह रहे हैं, है ऐसा कोई उपकारी व्यक्ति, पिफसो कहे सुनाए ले, जिससे अपनी पीड़ा मैं सुना सकूं। अब तो बेहाल कबीर भयो है, अब कबीर जो है वो बहुत बेहाल हो चुका है, क्योंकि वो ईश्वर से मिलना चाहते हैं। बिन देखे जीव जाए रे, क्या है, अब बिन देखे वो जिया नहीं जा रहा। ठीक है, तो इन तो बेटा इन दोनों पदों के माध्यम से कबीर ने उस समय की जो समाज था उसके पहले पद में उन्होंने समाज में जो बुराइयां चल रही थी उनको व्यक्त किया है, और दूसरे पद के अंदर वो ईश्वर को आत्मा से मिलाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, और बेटा ये आपको पद जो है, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।